और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं किस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। साल दर साल तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुनिया के ज्यादातर हिस्से सामान्य से ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के तौर पर इन बदलाव को देखा जा रहा है। अब इसी बीच एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि हिंदू कुश हिमालय से सदी के अंत तक 75% बर्फ पिघल सकती है। अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 200 करोड़ लोगों को पानी देने वाली नदियों का स्रोत बिगड़ जाएगा। बता दें कि हिंदू कुश हिमालय लगभग 2 अरब लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र से दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिन पर भारत ही नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश की बड़ी आबादी निर्भर है। अगर ऐसा होता है तो पूरे एशिया में जल संकट गहरा सकता है। इन नदियों पर निर्भर देशों की दशा क्या होगी, इसकी कल्पना करना तक काफी मुश्किल है। तो देखिए, घाटियों में बर्फ की कमी होती है। घाटी गंगा और गिरावट 24.1% बर्फ की इसमें देखी गई है। लगातार यहाँ पर जो गिरावट हो रही है बर्फ की और बर्फ की जो कमी हो रही है, उसके चलते आने वाले समय में बड़ा खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, 75% ग्लेशियरों पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। सिर्फ 2 डिग्री तापमान खतरे में करोड़ों की है जान, और इसी के साथ दुनिया भर ये मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। लगातार जो तापमान में बदलाव है, लगातार जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, ये महज छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं। और इन बदलाव को हम बदलते मौसम के तौर पर नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये जो बदलाव हो रहे हैं ये एक बड़ा खतरा हमें दिखा रहे हैं, आने वाले वक्त में एक बेहद बड़ा खतरा। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ हैं पर्यावरण विधि डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। सुशील द्विवेदी जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। मौसम इस वक्त जिस तरीके से बदल रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन आम जन और आम लोग जो है इस मौसम को बस मानते हैं कि वक्त से पहले मानसून आ गया या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये एक मामूली बदलाव है, मौसम करवट ले रहा है। लेकिन ये एक बड़ा खतरा है, बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। जिस तरीके से हम जानकारी हमारी रिपोर्ट में दे रहे हैं, क्या इसके पीछे आप बड़ी वजह मानते हैं? कितना बड़ा इसको खतरा आप महसूस करते हैं? देखिए, अगर यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, जिनकी रिपोर्ट आई है, और ये बहुत दुनिया की जो जानी मानी प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन है, साइंस जर्नल है, उसमें ये प्रकाशित हुआ है। और उसके अनुसार ये कहा गया है कि इस सदी के अंत तक अगर हम पेरिस समझौते के अनुसार जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक हमें और आपको सीमित रहना था, वो शायद करने में सफल नहीं हो पाएंगे। और सदी के अंत तक हम अधिकतर ग्लेशियर को खो देंगे। और विशेषकर हिंदू का जो आपने बताया कि ये पूरा जो ग्लेशियर है, ये कहीं ना कहीं से हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है, हमारे देश की जो जल सुनिश्चितता है, और हमारे देश के लिए जो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के लिए जो हमें पानी मिलता है, बायोडाइवर्सिटी बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो न केवल मेरा आपका देश इससे प्रभावित होने जा रहा है, बल्कि पूरा का पूरा एशियन कॉन्टिनेंट, विशेषकर जिस सीधे सीधे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, इस भूटान, बर्मा, ये सारे देश, जिसमें से 10 बड़ी नदियां हैं जो हमें और आपको जीवन देने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराती हैं। तो अब ये जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां हमें और आपको अब ये साकार रूप में अब दिखाई देने लगी हैं। पहले हम लोग इसको किताब में पढ़ते थे या चर्चा होती थी तो हम सोचते थे कि शायद ये फिक्सियस बातें हैं, लेकिन अब ये सारी बातें सामने आने लगी हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये अभी छोटी झांकी है। अभी पूरी पिक्चर हमें और आपको 6, 7, 10 साल में और मौसम के तमाम प्रतिकूल थपेड़ों के रूप में देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का जो आपने कारण पूछा, इसके पीछे का कारण स्पष्ट है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अर्थात मानव जनित एक्टिविटी। हम लोगों ने इतना कार्बन पॉल्यूशन कर दिया। अगर उस रिपोर्ट का अगर अध्ययन करें, उसमें कहा गया है कि कार्बन इमिशन अर्थात कहीं ना कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर, ये जाके ग्लेशियर को तबाह करने के लिए जिम्मेवार है। ये ग्लेशियर को मैं तो कहूंगा हैंडल विद केयर वाली कंसेप्ट से हमें और आपको इनको सुनिश्चित रखना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर हमें आपको जीवन देते हैं, चाहे हिमालयन ग्लेशियर हो या फिर हिंदुकुश पर्वत से संबंधित ग्लेशियर या दुनिया के अलग अलग ग्लेशियर।
आपको अगर पिछले सप्ताह की अगर रिपोर्ट पता हो तो आपने जाना होगा कि एक नेपाल में ग्लेशियर पाया जाता है जिसे याला ग्लेशियर कहते हैं, वो डेड हो गया। बिल्कुल उसकी हमने आप सुशील लोगों ने सर, इससे बड़ी जुड़े बहुत सारे सवाल इस वक्त जहन में हैं। आपसे ये भी समझेंगे कि क्या कदम सरकार